पार्वती ने कहा कि यदि भगवान विष्णु का मैं व्रत करूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विष्णु और मुझ में कोई अंतर नहीं है। विष्णु का व्रत आप कर सकते हैं, एकादशी है इत्यादि आप कर सकते हैं। मम चित्तम मम व्रतम उद्याने मद्यपाने च। और उन्होंने कहा कि आप बगीचा इत्यादि में अकेले न जाएं। ये मेरा आपसे नियम है, ये मेरा मैंने आपसे इच्छा करता हूँ, मैं आपसे एक बात करें आप पूरी, क्योंकि हर पति ये चाहता है कि मेरी पत्नी सुरक्षित रहे, किसी प्रकार के जंजाल में न पड़ जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि आप अकेली न जाएं। उद्याने मद्यपाने च। और जहाँ पर शराबी लोग बैठे हों वहाँ तो कतई न जाएं। तो शराबी तो मतवाले होते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं कि कौन बहन है कौन बेटी है, क्या उन्हें ये भी पता नहीं होता। उद्याने मद्यपाने च न पिता गृह गमने। और पिता के घर भी बिना बुलाए नहीं जाएंगे, ठीक है। वैसे पिता के घर बेटी जा सकती है, भाई के घर भी जा सकती है, लेकिन जैसे पिता के घर में कोई कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, रामायण है, भागवत है, और फिर आपको बुलाया नहीं है तो उस वक्त नहीं जाना चाहिए। वैसे आप जा सकते हैं, आप जाइए प्रेम से। पिता गृह गमने हर हासनते कुलवधू। और इस प्रकार से ज्यादा हंसना भी नहीं चाहिए। ये बातें उन्होंने मानी भगवान शंकर ने। तो ज्यादा हंसने वाली स्त्रियां अच्छी नहीं मानी जाती हैं। अगर हंसना है तो थोड़ा मुस्करा दो, अधिक मुंह फाड़ करके हा हा ही करना ये स्त्रियों को शोभा नहीं देता है। तो ये तुम मेरे वचन को मानो तो मैं आपको अपने दाएं अंग से और बाएं अंग में ले सकता हूँ, ठीक है। अभी कहा दाएं अंग, तो दाएं अंग से बाएं अंग में ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, मैंने आपके वचन माने, लेकिन मुझे भी कुछ वचन दे दो। तो आप बोलो क्या चाहती हैं? एक मुखे ऊर्जे तीन राशि कौशा चत्वार माया पंच पशुभ्याम खड़सतभ्याम सप्तम सखीम पराम भवे। यानी यज्ञ करें आप तो मेरी सलाह लें। हर स्त्री चाहती है पति मेरा मेरी तो सलाह तो ले। अब जो मैंने पूछता ही नहीं है पत्नी से, चाहे सो कर जाता है, चाहे किसी को कुछ भी दे दे, किसी से कोई भी वार्ता कर ले, कुछ भी खरीद ले, पति को पूछे नहीं पत्नी को, तो उसको बुरा लगता है। यज्ञ करो तो मेरी सलाह से करो। कुआं बावड़ी खोदो, तालाब बनवाओ तो मेरी सलाह से, या नलकूप लगवाओ, जो भी लगवाओ मेरी सलाह से। एक मुखे ऊर्जे तीन राशि पौषा। और तीनों ऋतुओं में वर्षा गर्मी सर्दी तीनों में तुम्हें आज से मेरा पोषण करना पड़ेगा। तीन राशि पौषा चत्वार माया। चौथा किसी चीज को लेन देन, किसी वस्तु का लेन देन आप करें तो मेरी सलाह से करें। आप कुछ भी ले लें, कुछ भी खरीद लाएं, हमें पता ही नहीं पड़े। आप सुन रहे हैं कि चक्कर में पड़ रहे हो? 10 रुपया चक्कर में पड़े तो ठीक है, लेकिन सुनो तो हमें जो कह रहे हैं तुम समझ नहीं आगे तुझे तुमने इतनी लीला रची है। तो मेरी ये सलाह से आप किसी को लेन देन करें और ऋतुओं में मेरा पालन करेंगे, वर्षा गर्मी सर्दी। आपको ये वचन देना होगा कि मैं ऐसा नहीं कि जब आप पति नहीं सलाह सहायता करेगा तो पत्नी क्या करेगी बताओगे, नहीं कर पाएगी ना कुछ। इसलिए तीन राशि पौषा मेरी आपको तीनों ऋतुओं में मेरा आपका भरण पोषण, मेरी सुरक्षा, मेरी रक्षा आपको करना होगा। चत्वार माया
और फिर चाहे छेरी से लेकर के हाथी तक, गाय है, बैल है, भैंस है, आप कुछ भी खरीदें मेरी माया से, मेरी जो है ना इच्छा से, मेरे सहयोग से मुझे सलाह जरूर लें। तो कई अच्छे पति हैं जैसे हमारे ये सोनी जी हैं, ये तो बिल्कुल पूछते हैं, हमें पता है। सोनी जी तो कोई पतिव्रता होते हैं जो पत्नीव्रता है। नहीं पक्के हैं, ऐसी बात नहीं है, पक्के हैं। मैं तो आदमी की शक्ल से पहचान। और कई ऐसे होते हैं वो पत्नी की बड़ी अवहेलना करते हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ढोल वाले भाई तुमको कुछ दो कह रहे हैं। ढोलवार पे मंदिर चले जाए क्या? जाना है उनको उसी जगह, पैसे देने चले मंदिर पर, मंदिर पर बाबा से ले ली बाबा से मंदिर में चले जाकर दे तो नहीं 5 दिनों पे मंदिर चले जाएंगे। यहाँ से तो खाली हाथ मत भेजो, वापस भी दे थोड़े से पैसा लाए और जिलाए होंगे। मंदिर पे तो पहले ही लौटा दो, साला में पहले ही लौटा दो तो फिर काट के जाओ ढोलवारी ने लौटा दे। अच्छा लौटा दिया था तो अब जहाँ खड़वा है तो दे दिला। लाला ने पूछी ना कि जब आज से मैं जो भोजन बनाऊंगी वही आप भोजन करोगे। ऐसा नहीं कि मैं तो होटल में खाऊंगा, मैं तुम्हारे हाथ की सब्जी अच्छी नहीं लगती, मुझे आपके हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है, मैं तो होटल में खाऊंगा, तो ये नहीं चलेगा। मैं भोजन बनाऊंगी और मन से बनाऊंगी, आप वही भोजन करें। हर स्त्री इच्छा करती है कि मेरे पति मैं बनाऊं उसे पाएं, वो बड़े प्रेम से भोजन कराती हैं स्त्रियां, ऐसा धर्म है उनका, वो वास्तव में पालन करती हैं, इसलिए तो दुनिया चल रही है। और क्या है, यदि स्त्री अपनी मर्यादा छोड़ देगी तो संसार जो है ना अमर्यादित हो जाएगा। तो वो कहती हैं कि आप मेरे हाथ से बना भोजन करें। सप्तम सखीम पराम भवेत, 7वां वचन मांगती हैं देवी पार्वती कि मैं ये अपनी सहेलियों में बैठी हूँ, उस वक्त आप मुझे डांटे नहीं, एकांत में भले ही मुझ पर क्रोध कर लें या कुछ भी कह लें, लेकिन सखियों में बैठी हूँ अपने सहेलियों में, तो उस वक्त तुम मुझे बेइज्जती ना करें। अगर ये 7 वचन आप दे दें तो मैं निश्चित रूप से आपके बाएं अंग में आ सकते हैं। तो शंकर जी ने कहा कि हाँ मैंने वचन दिए, और पार्वती ने कहा कि मैंने भी वचन आपको दिए। तो इस प्रकार से अब दोनों को दाईं ओर और बाईं ओर किया गया, ठीक है। अब इनको इधर कर दो, इनको इधर कर दो। ओम समानाय स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा, ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वाहा।